बुरी तरह मुतासर कर रही है, जिसके बायस मुख्तलिफ इन्फेक्शंस लाहक होने के खतरात भी मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। ग़िज़ाई किल्लत इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब करती है और इस मसले की रोकथाम कैसे मुमकिन हो सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिबा उस्मान है, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर हिबा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर हिबा, एक हालिया सर्वे जो हुआ है पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें बताया गया है कि 10% जो हमारी कुल आबादी का हिस्सा है एक ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। तो हमें बताइए कि ग़िज़ाई किल्लत होती क्या है, इसको किस तरह हम डिफ़ाइन कर सकते हैं? ग़िज़ाई किल्लत, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, बेसिकली ये हम तब किसी भी पर्सन में डेवलप होती है जब उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल की एब्जॉर्प्शन ना हो रही है और वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट गेटिंग ना कर रहे हो। ठीक है। अब न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट में विटामिन्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो ज़्यादातर अवाम है लोअर क्लास की, उनको नहीं पता कि बच्चा बड़ा या बुजुर्ग है, उसको विटामिन्स या मिनरल्स की कौन सी नीड है। ठीक है, उसके पास जो अवेलेबिलिटी आती है उसको पहले वो अवेल करती है। ठीक है, जो अवेलेबिलिटी उसकी विटामिन डी या कैल्शियम, फॉर एग्जांपल विटामिन डी इज अ विटामिन, मिनरल्स इज अ कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, ये बेसिक रोल है इन तीनों में। आजकल जो आपका सर्वे है वो करेक्टली और परफेक्ट है कि यहाँ पे ज़्यादातर विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंसी काउंट होती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी मोस्टली बुजुर्गों के साथ साथ हमारे बच्चों में भी है। अच्छा, ठीक है। बुजुर्गों में इन सेंस की, क्योंकि विटामिन डी जब आपको विटामिन्स की कमी डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में डेवलप होने लग जाती है तो बेसिकली ओबीस की तरफ जाते जब वो ओबीस से पहले बहुत से ऐसी डिजीज़ हैं जो उसके बॉडी पे अफेक्ट करने लग जाती हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, टाइप 2। कैल्शियम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमारी जब ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, माओं को नहीं पता होता कि विटामिन डी उनको किस फूड में देना, उन्हें कैल्शियम किस फूड में देना है। अगर वो चॉकलेट मांग रहे हैं, बर्गर मांग रहे हैं, चिप्स मांग रहे हैं, वो समझते हैं इनकी फूड इनटेक प्रॉपर हो रही है। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। बच्चे को एटलीस्ट 3 आवर्स के बाद उनको मील एक प्रॉपर देना है आपने। वो बेशक उसको किसी भी फॉर्म में दें। उसको फूड्स अगर जंक फॉर्म में पसंद है तो आप उसको मेड करें ऐसे फॉर्म में जिसमें विटामिन डी रिच हो, कैल्शियम हो और आयरन हो। बेसिकली यहाँ पे जो अवाम है, यहाँ पे अगर बच्चा कह रहा है कि मैंने अंडा नहीं खाना, तो माँ कहती है ठीक है तुम ना खाओ, तुम ये फ्रेंच फ्राइज खा लो। माँ को ये चाहिए या पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे को देखें अगर अंडे का मुबादिल क्या है, मैं उस अंडे में से क्या बच्चे को बना कर दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल योक नहीं खा सकता, एग का स्क्रैम्बल नहीं खा सकता, उसको बेसिकली इस एंगल, इस फॉर्म में। अब हमारे यहाँ पे विटामिन डी रिच सोर्सेज सबसे ज़्यादा जो है योगर्ट में पाई जाती है। ठीक है, और साबूदाने में। बच्चों को नहीं पता साबूदाना क्या है। बिल्कुल, बच्चों को नहीं खिलाया नहीं जाता। अब यहाँ पे ज़्यादातर जैसे 6 मंथ का बेबी हुआ है और उसके बाद सिरेलैक पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सिरेलैक इज अ बैड थिंग, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, हम माएँ क्या करती हैं अपना टाइम बचाने के लिए, पेरेंट्स फटाफट सिरेलैक को अंगल्फ करती हैं। साबूदाने की हमें बताइए उसकी कितनी अहमियत है? हाँ जी, साबूदाना देखें 6 मंथ के बाद बच्चे को थोड़ी हम सेमी सॉलिड फूड पे लाते हैं। उन सेमी सॉलिड फूड में बेसिकली पेरेंट्स जो है सिरेलैक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन सिरेलैक मेरे ख्याल से बाद में इंट्रोड्यूस अगर करवाना सबसे पहले साबूदाने का इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। साबूदाना रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी है। अच्छा। कैल्शियम है। साबूदाना का एक तरीके से आप बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। अगर तो 6 मंथ का बेबी है उसको तो हम दूध में, मतलब अब ये भी है पेरेंट्स को ये नहीं पता कि वो दूध की खीर बना देते हैं साबूदाने की। दूध और साबूदाने को मिक्स करके वो चूल्हे पे यानी कि फ्लेम पे ही ऑन करके उसकी खीर बना के बच्चों को मतलब इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन वो देखें उस टाइम पे उसकी जो न्यूट्रिएंट है विटामिन डी की और कैल्शियम की, वो उस फ्लेम के जरिए जो बच्चों को जाना चाहिए प्रॉपर, वो नहीं मिल पाता। अच्छा। तो प्रॉपर ये तरीका है, मैं एडवाइस ही करती हूँ, अगर आपने कुछ भी इंट्रोड्यूस करवाना है, जैसे साबूदाना है, ओट्स है, व्हीट मील है, पोरेज है, तो उसको पानी में आप फ्लेम में उसको पकाएं। ठीक है, और उसके बाद उसको उतार लें। थोड़ा सा उसको ठंडा या नीम गर्म होता है, उसके बाद उसके अंदर दूध ऐड करें और बच्चों को वैसी ही चीज़ दें। और ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को सिर्फ एक देखें, बच्चों के भी टेस्ट बर्ड आपने डेवलप करने। बिल्कुल। ठीक है, बच्चा भी आपकी तरह तो बच्चों के टेस्ट बर्ड्स मतलब 3-3, 4-4 साल के हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे डेवलप नहीं करते। अच्छा, माँ कहती हैं ये नमकीन नहीं खा सकता, ये मीठा, मतलब बच्चे को क्या पता कि ये नमकीन है, ये मीठा है। ठीक है, अगर आप रिफाइंड शुगर उसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो उसका टेस्ट वहीं पे लग जाएगा। अगर आप शुगर नहीं, आप नट्स का इस्तेमाल अगर उसके मील में करेंगे पाउडर फॉर्म में, तो उसको प्रोटीन भी चली जाएगी, फाइबर भी चली जाएगी, कार्ब्स भी प्रॉपरली इनटेक वो लेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैनेजली आपको पेरेंट्स को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओवरसीज़ में आपको पता है न्यूट्रिशन
एज अ न्यूट्रिशनिस्ट लोग बहुत कंसर्न करते हैं बच्चों के मामले में। यहाँ पे अवेयरनेस थोड़ी सी कम है, कम अब आती जा रही है, अब आती जा रही है, टाइम जी, चेंज होता जा रहा बिल्कुल। है। मुझे बताइए हिबा कि जो ग़िज़ाई किल्लत है ये इंसान के जिस्मानी और ज़हनी असरात किस तरह उन पे डेवलप करती है, ये इफेक्ट देखिए करती है? जब मदर प्रेग्नेंट होती है, कंसीव कर जाती है, प्रेगनेंसी में होती है, उसको नहीं पता होता उसमें कितनी विटामिन डेफिशिएंसी है। बेसिकली जो बच्चा जब पैदा होने लगा था, अगर मदर है विटामिन ए डेफिशिएंसी तो ब्रेन अच्छा। अफेक्ट होगी बेबी की। ठीक है, और ब्रेन अफेक्ट होगी, जारी बात है। जैसे हम देखें स्पेशल चाइल्ड डेवलपमेंट, बेशक वो जेनेटिकली और क्रोमोसोम इन्वेंशन से हो जाती है, लेकिन ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा रीज़न मदर की वाइटल रोल्स है ना, विटामिन जो मदर का है। अब ब्रेन अफेक्ट तो होगी, अगर वो बच्चा पैदा हो गया उसकी ब्रेन डेवलपमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है। चलें ब्रेन डेवलपमेंट को भी अगर हम साइड पे रखें, अगर हम ग्रोथ पे आ जाते हैं, तो ग्रोथ के लिए भी तो विटामिन डी की ज़रूरत है। ठीक है, मदर को 7 मंथ में 8 मंथ में आगे पता चलता है हो मुझे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, क्यों? अवेयरनेस नहीं है, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, कंसल्ट नहीं करते। कंसल्टेंट जो गायनोकोलॉजिस्ट वो कहते हैं आप किसी माहिर ग़िज़ाइयात के पास जाएं, वो आपका एक प्रॉपर चार्ट बना कर देंगे आपको किस मंथ में। देखें 4th मंथ के बाद 5th मंथ के बाद ऑर्गन डेवलपमेंट बेबी की स्टार्ट होती है, उस टाइम पे प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, फाइबर सब ज़रूरत होती है माँ को, लेकिन माँ उतनी नहीं इनटेक कर रही होती है। आपने नोट किया होगा कि लोअर क्लास के जितने भी मतलब माएँ बेबी बॉर्न करती हैं, या अगर आप सरकारी हॉस्पिटल्स में देखें तो 70%, हमारा भी सर्वे है, 70% लोअर क्लास के जो बच्चे हैं उनमें ऐसी बीमारियां डेवलप होती हैं जो हम सोच मतलब पहले कभी देखी नहीं होती या सुनी नहीं होती, क्योंकि आपको पता अब डिजीज और वायरस बैक्टीरिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि मदर को अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करना जरूरी है। ठीक है, और मदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती। जब वो इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती, वो वैसे विटामिन और मिनरल्स इंटेक ही नहीं कर रही होती जो बच्चा, क्योंकि अगर वो 1% इंटेक कर रही है तो उसको 2% इंटेक 5th मंथ के बाद करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, और इसका एक प्रॉपर चार्ट है। जब ऑर्गन डेवलपमेंट स्टार्ट, ये भी बड़ी मिसकंसेप्शन बात है कि लोगों को लगता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स मदर जो है वो दबा के खा ले। एग्जैक्टली, वो दबा के खाए, मतलब पहले वो एक बंदे का खाती थी, अब वो 3 बंदे का खा ले। वो क्या होता है, पहले वो फॉर एग्जांपल 62 पे है, वो 67 पे आ जाती है। एग्जैक्टली, जब वो 67 पे आती है वो कहती है ओह माय गॉड मैंने तो इतना ज्यादा खा लिया। यानी कि आपको पता है 12 kg वेट गेन कर सकती है एक मदर पूरी होल प्रेगनेंसी में। वो पहले 4 मंथ में इतना गेन कर लेती है कि बाद में जब उसके खाने का टाइम आता है कि बच्चे को जो लगना है, इसलिए हम एडवाइस करते हैं 4 मंथ के बाद या 5th मंथ के बाद आप ऐसी फूड लें जो हेल्दी फूड है। ठीक है, नट्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि मोस्टली प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन के बहुत इश्यूज होते हैं। अच्छा, और उसकी वजह से क्यों? क्योंकि मदर्स जो हैं जंक फूड्स खाना बहुत पसंद करती हैं। अच्छा, ऑयली चीज़ें बहुत खाती हैं, फ्राइज बहुत खाती हैं, और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। जो अच्छा है आपके लिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, दही। फ्रूट्स में विटामिन सी की मतलब इनटेक नहीं लेती ज़्यादा, विटामिन डी इनटेक ज़्यादा नहीं। विटामिन डी इन सेंस आपको पता है कि योगर्ट में होता है, आपको पता है कि विटामिन डी और एग योक में होता है। एग योक में किसी को नहीं पता, एग योक कहते हैं हम डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डाइट भी ले रहे हैं तो उसमें आपको चाहिए कि अगर 2 बॉइल्ड एग ले रहे हैं तो 1 विद योक लें, 1 विदाउट योक लें। ठीक है, ठीक है, उसमें आपको विटामिन डी भी चला गया, ए भी चला गया, इट्स ऑल कवर अ मील। ठीक है, और एक और चीज़ जो सबसे चीज़ मदर को देखनी चाहिए कि अगर 5th मंथ स्टार्ट हो गया, ब्रेन डेवलपमेंट देखें 5th से 8 तक सारे ऑर्गन्स डेवलप होने हैं। 7 मंथ के तो बेबी अगर प्रीमेच्योर हो जाता है तो वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन क्योंकि 8 मंथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन जो है वो डेवलप होना, अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देता है बच्चे में ना। तो मदर को चाहिए कि इस ड्यूरेशन में अपनी डाइट को एज अ विटामिन और मिनरल फोकस पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। जहाँ पे आप एक तरफ कह रही हैं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, विटामिन लेना या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है, इस दौरान बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि वो खुद से भी विटामिन ले रहे होते हैं, मिनरल्स ले रहे होते हैं, या मल्टी विटामिन खा रहे होते हैं, मतलब वो भी फिर उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। अब ये देखें, जैसे अब अगर फॉर एग्जांपल एक मदर का वेट 80 kg है 4th मंथ में, ठीक है, अब वो अपनी तरफ से तो सारे विटामिन ले रही है, हो सकता है उसको 1 कप मैंगो की ना नीड हो, उसको 1/2 कप मैंगो की नीड हो। ठीक है, उनको ग्राम्स का नहीं पता, उनको बॉडी वेट के लिहाज से अपनी कितनी इनटेक विटामिन की लेनी है, मिनरल्स। देखिए आरडीए रेशियोज क्यों निकाली जाती हैं? आरडीए रेशियोज ये निकाली जाती हैं ना कि हमें पता हो हमारी पर डे की कैल्शियम इनटेक, विटामिन इनटेक, मिनरल इनटेक कितनी होनी चाहिए, हमें अपनी बॉडी के हिसाब से जो है वो खाना खाना है, कितने ग्राम खाना है, कितना इनटेक करना है। दूसरा हिबा कि आजकल लड़कियों में एनीमिया की बहुत ज़्यादा शिकार हो रही हैं, अनीमिया क्या है और इसको किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डाइट के ज़रिए?
देखिए पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा एनेमिक पेशेंट होते हैं। अच्छा। ठीक है, यंगस्टर बहुत 50% कह रहे हैं खवातीन। अब यंगस्टर्स बहुत हैं, तो ज़्यादातर उसमें फीमेल्स हैं। अच्छा। ठीक है, और वो ये है कि जब इनके सबसे पहले लाइफस्टाइल, इन बच्चियों का जो कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, इनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। अब क्योंकि कोविड आ गया है, अब कुछ ज़्यादा ही घर में रहने से लेट नाइट क्रेविंग, खाना पीना, अब ये होता है इन बच्चियों में जो इन्होंने प्रॉपर इनटेक लेनी होती है आयरन की, वो नहीं ले रही होती। ठीक है, ठीक है, इनका क्या होता है, जंक फूड ज़्यादा काउंट होते हैं इनकी बॉडी में, इनके बॉडी के अंदर कार्ब्स वो ज़्यादा लेने लग जाती है, जिसमें ओबीज जाती हैं। जैसे जैसे ओबीज जाती हैं, पीसीओज या हार्मोनल इश्यूज में भी कन्वर्ट होती जाती हैं। एनीमिक वाली जो लेडी है वो उसका जो फोकस पहले होगा ना, उसकी बॉडी फिटीग होने लग जाएगी। अगर आप कहें साइन एंड सिम्टम्स एनीमिक के क्या होते हैं, फिटीग होने लग जाए, मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट हो जाए, हेयर लॉस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और डल कलर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी एनीमिक में आ जाती है। ठीक है, ठीक है। अब एनीमिक पेशेंट कहता है कि मुझे तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तो सारी रिपोर्ट्स या वाइटल सारे क्लियर हैं। हाँ। तो वो रीज़न क्या है, मैं बेशक वो 8-9 पे क्यों ना हो, ये तो मैं स्वे डेफिशिएंसी बता रही हूँ ना, 11 पे भी आपकी हल्के हल्के सिम्टोमेटिकली इश्यूज आने लग जाते हैं। अच्छा। आपका पीरियड्स इम्बैलेंस, इनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब होने लगती है। माएँ क्या करती हैं, अच्छा 2 दिन लेट आए, 3 दिन लेट है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ ठीक हो जाएंगे। 4 डेज लेट आए, चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट। लेकिन इसको आपको बेसिकली फोकस करना पड़ता है 3 एजेस में। अगर आप प्रेगनेंसी में बात करें तो माएँ जो है ना स्टार्टिंग में एनीमिक होती हैं, फॉर एग्जांपल 9 एचपी पे अगर वो अपनी कंसीव कर लेती हैं, तो उनको गायनेकोलॉजिस्ट कहती है कि आप अपनी आयरन डेफिशिएंसी क्योर कर सकती हैं थ्रू डाइट, लेकिन वो लापरवाही, उनको नहीं पता। जैसे जूसेस हैं, बीट रूट जूस है, कैरेट जूस है, डॉक्टर्स कहती हैं आप अपनी बाकी कार्ब्स को कंट्रोल करके अगर आप इस जरिए से हेल्दी कार्ब्स ले लेंगी तो आपकी एनीमिक डेफिशिएंसी भी क्योर हो सकती है। लेकिन हिबा, आजकल आप देख भी रही हैं कि कितनी महंगाई हो चुकी है, तो ऐसे में मतलब जो हमारी नौजवान नस्ल है या जो गर्ल्स है जो एनीमिक का शिकार हैं, वो किस तरह अपनी डाइट को ठीक कर सकती हैं? क्या क्या वो डाइट ले सकती हैं डेली रूटीन में कि वो इसका शिकार ना हो या बच जाए? वेजिटेबल्स तो हमारी इतनी वेजिटेबल्स हैं, लेकिन अगर आप देखें तो कुछ जो बेसिक वेजिटेबल जैसे स्पिनच है, ठीक है, कैरेट है, ठीक है, बीटरूट है, ये आयरन रिच है। ओके, ठीक है, अगर आप 2 to 3 ग्लास ऑफ जूस बीटरूट, कैरेट एंड स्पिनच का अगर यंगस्टर गर्ल्स हैं वो डेली, हाँ जी, TDS ठीक में है, अगर लें तो उसकी आयरन डेफिशिएंसी क्योर हो जाती है। ओके, ठीक है, मतलब ये वेजिटेबल्स अगर आप रॉ फॉर्म में भी ये वेजिटेबल्स खा लें, क्योंकि 3 से 4 गाजरें ऐसे नहीं खाई जाती, तो हम इसलिए कहते हैं आप जूस बना लें। ठीक है, ठीक है, और वेजिटेबल्स को अगर ज़्यादा एनीमिक पेशेंट्स को हम ये भी कहते हैं कि आपने जो कुक करनी है वेजिटेबल्स, वो 5 to 7 मिनट से ज्यादा कुक ना करें। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमारा तो ये है कि जब तक उसको अच्छे भून नहीं तरह से भून ना ले, 5 सेकंड अगर टमाटर को ज्यादा भून लें तो उसकी न्यूट्रिएंट विटामिन सी मिलता है हमें टमाटर से, बिल्कुल ऐसे ही उसकी खत्म हो जाती है न्यूट्रिएंट वैल्यू। और हम जो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम एडवाइस क्या करते हैं, हम 2-3 चीज़ों पे फोकस करवाते हैं। हम कहते हैं एक तो आप कोशिश करें कि मिट्टी का जो बर्तन है, मिट्टी की हांडी हो, उसमें वेजिटेबल्स को सिर्फ उस इवन कि हम ये कहते हैं उसको पील भी ना करें, आप धोएं, ऊपर नीचे से कट करें, उसके पीसेस करें, सब चीज़ें डालकर हाफ ग्लास ऑफ वाटर में उसको स्टीम में पकाएं। ठीक है, मतलब 5 मिनट्स भी हार्डली ज़्यादा बता रही हूँ, वो रेडी हो जाती है। ठीक है, उसकी आप एक वो डिश आप खाकर देखें और एक आपने भून कर जो पकाई हो वो डिश खाकर देखो, उसमें ज़मीन आसमान। और पेशेंट आते हैं मेरे पास और वो कहते हैं, मोस्टली डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको बहुत इफेक्ट होती है चीज़। वो कहते हैं कि हमारी बॉडी में एक स्ट्रेंथनिंग आ गई है, हमें फ्रेशनेस फील होती है, हमें बोझपना नहीं रहता। एनीमिक पेशेंट्स का भी यही हाल है। वो कहते हैं क्योंकि उनको मॉर्निंग सिकनेस क्यों होती है, वो लेट नाइट क्रेविंग स्टार्ट कर देते हैं। जब वो लेट उनको भूख लगती है, थकावट से उनको लगता है उनका स्टमक बिल्कुल एम्प्टी है, वो मतलब जब लेट नाइट क्रेविंग होती है तो जाहिर बात है हार्मोनल इफेक्ट। आपको पता होगा एट 10 o'clock एट मिडनाइट हमें हमारा मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। जब गर्ल्स रात को नींद पूरी नहीं लेती या ऑल रूटीन कोई पेशेंट्स नहीं लेते या पर्सन्स नहीं लेते, तो ये मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं होता। जब वो रिलीज, देखिए कुदरत का निज़ाम है ना, वो नहीं प्रॉपर चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस पे बहुत फोकस करना चाहिए। अगर आप मील ले रहे हैं रात का, तो ईशा की नमाज से, मतलब ईशा की नमाज, मगरिब के ईशा के दरमियान आप मील ले लें, ईशा की नमाज पढ़ें एंड देन गो और फॉर फास्टिंग। कम से कम आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को 12 to 13 आवर्स के लिए फास्टिंग पे रखें। ठीक है, इंटरमीडिएट फास्टिंग भी अगर हम कहते हैं तो 14 आवर के लिए हम पेशेंट को इंटरमीडिएट फास्टिंग का कहते हैं, अगर उसने वेट कंट्रोल करना है। अच्छा, तो उसमें हम ये कहते हैं कि पेशेंट क्योंकि डायबिटीज को अगर हम करते हैं तो पेशेंट सारी रात तो भूखा नहीं रह सकता, बेशक ऐसे तो फिर हम
उसका टाइम टेबल ऐसे बनाते हैं कि जब वो उसके कुछ फूड्स में हम न्यूट्रास्यूटिकल एड्स कर देते हैं जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉपर डाइट में जो उसकी स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड है प्रोटीन की वो कवर हो जाती है। तो जब आपके पास आते हैं बहुत से लोग, फूड सप्लीमेंट्स का भी आप लोगों से सजेशन मांगते होंगे कि हमें दें, तो वो आप लोग उनके बॉडी के हिसाब से, उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ के हिसाब से उनको सजेस्ट करते हैं? अब ये जो फूड सप्लीमेंट की बात आती है, मैंने अपने 5 इयर्स के करियर में वन टाइम भी किसी को फूड सप्लीमेंट नहीं दिया। अच्छा। मैं अलाउ ही नहीं करती फूड। ठीक है। मेरा हो सकता है सारे अलाउ करते हैं, लेकिन मेरा एक फोकस और पॉइंट ये है कि वो न्यूट्रिशनिस्ट ही क्या कि जो फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल। अच्छा। मतलब न्यूट्रिशनिस्ट बेसिकली किस चीज़ के लिए, आपकी नेचुरल फूड जो आपके अल्लाह ताला ने दी हैं, आप उसको पता हो आपको कि इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ है। हाँ, फूड सप्लीमेंट वहाँ ज़रूर काम आते हैं जब आपको सुवेर डेफिशिएंसी हो विटामिन और मिनरल की हो। अच्छा। आप कुछ टाइम के लिए उसको देते हैं कि आखिर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी सुवेर है, तो आप साथ में सप्लीमेंट का इस्तेमाल करवा रहे हैं, लेकिन आप फोकस अपने फूड पे करते हैं ताकि जो बूस्टर्स आपके फूड से आपकी बॉडी में जा रहे हैं वो क्योर हो जाए, कवर अप हो जाए। फिर हम 1 मंथ के लिए जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल ही कट कर देती हूँ, लेकिन डिपेंड करते हैं कंडीशंस पे कितनी सुवेर। अगर एक्यूट में आ रहा है माइनर सी डेफिशिएंसी और मैं उसको सप्लीमेंट लिखती हूँ और उसमें हार्मोनल चेंज आते हैं, दिस इज नॉट अ फेयर। अच्छा। हार्मोनल चेंज बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे पास पेशेंट है। आई डोंट नो कि कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन पेशेंट्स आते हैं कहते हैं हमने फलां सप्लीमेंट यूज़ किए, हमारा हार्मोन इम्बेलेंस हो गया, फलां सप्लीमेंट हमें एक्नी, क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बेशक। सप्लीमेंट इज गुड फॉर दैट, मतलब उस जगह पे सप्लीमेंट बहुत काम देते हैं जब आपको ये, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये क्विक रिस्पॉन्स है ना, तो हमें अपनी फूड को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए अपनी बॉडी में कि हमें सप्लीमेंट की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही अपनी डाइट आप इतनी अच्छी रख लें, आप उन चीज़ों की इतना इंटेक कर लें जो आपकी फूड सप्लीमेंट को लेना ही नहीं पड़े। आजकल ये भी कहते हैं कि फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि वो डाइट ही नहीं है प्रॉपर। अच्छा। मतलब उसमें न्यूट्रिएंट ही प्रॉपर नहीं मिलते क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड सारे फूड हैं। लेकिन देखिए अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हैं तो अगर आपको सप्लीमेंट 1% दे रहा है तो एटलीस्ट वो 50% प्योर तो दे रहा है आपको नेचुरली। ऐसी है ना, नेचुरल चीज़ आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुंचा कर देती है लेकिन नुकसान कोई नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही है जी। फूड सिक्योरिटी के हवाले से हम बात कर रहे थे, डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी, माहिर ग़िज़ाइयात हैं। डॉक्टर हिबा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं, और फिर वही बात करेंगे कि अपना जो खाने पीने का कह लें कि रूटीन है उसको अच्छी बना लें, और जो जो चीज़ें डॉक्टर हिबा ने हमें बताई है कि उसका इंटेक ज़्यादा कर लें ताकि हम ये जो ग़िज़ाई किल्लत है इससे बच सकें। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि ईद करीब है और गर्मी की शिद्दत भी है, तो ऐसे में ख़वातीन अपनी स्किन केयर कैसे करें, ख़ुद को कैसे निखारें। हाइड्रा फेशियल ने ये मसला आसान कर दिया है हम सब के लिए। गर्मी और ढलती उम्र के असरात चेहरे से दूर भगाने में मुआवन है। और मज़ीद जान लेते हैं, मरवा अंसर हमारे साथ मौजूद है, तो उनके साथ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आज वो हमें इस बारे में क्या बताने वाली हैं। जी मरवा, बताइए हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग में, और इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर एक नई सर्विसेज का आगाज़ हुआ है, हाइड्रा फेशियल, जो कि समर